हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का कि इंडिया एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप कितने अमाउंट में उगाता है। अब आप बोलेंगे कि ये हम लोग क्यों जान रहे हैं, तो आप अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है स्टेट सर्विस में या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके जो है इस पर बेस्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसीएस में देखने को मिल जाएंगे कि बताइए राइस का प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया में, वीट का कितना होता है, पल्सेस का कितना होता है। तो अगर आपको एक रफ डेटा भी पता है तो आप बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और इवन अगर आपको ये डेटा पता है तो आप GS3 मेंस आंसर राइटिंग में भी जो है कोट करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिए और इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी एग्जाम आए तो उसके पहले जरूर उसको देख के जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या है। सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर ईयर 2022-23 जो है वो जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, और पीआईबी पर एक रिपोर्ट है जिस पर बेस्ड ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। अब इस साल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फूड प्रोडक्शन होने वाला है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन होने वाला है। और ये जो है, अगर मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए 23 क्यों आता है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है 2023। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा या इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम स्पेसिफिक हो सकता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने नाम दिया है श्री अन्ना। श्री अन्ना किसको कहा है? कोर्स ग्रेन या न्यूट्रिशियस ग्रेन्स को, ठीक है। इस तरह के ग्रेन्स को जो है नरेंद्र मोदी ने बोला है श्री अन्ना। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि श्री अन्ना इज बेसिकली कोर्स ग्रेन, ठीक है। अगर हम लोग जो है सेकेंड एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री वो कितना होने वाला है? 3235.54 लाख टन। देखिए यहाँ पर यूनिट्स बहुत ध्यान देने का चीज़ है। बहुत जगह पर आपको देखिए डिफरेंट यूनिट्स दिया रहता है तो लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर जैसे लाख टन्स में दिया हुआ है लेकिन बहुत जगह मिलियन टन्स में दिया रहता है, ठीक है। मिलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है? मिलियन इज 10 लाख, मिलियन इज 10 लाख। तो यहां पर जो भी लाख में दिया हुआ है सिर्फ आप इसको 10 से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 323.5 मिलियन टन। तो अगर मिलियन टन की बात हो रही है तो आपका कितना हो जाएगा? 323.5 मिलियन टन जो है वो फूड प्रोडक्शन होने वाला है। लेकिन लाख में बात करेंगे तो 3235.54 लाख टन, ठीक है। और ये जो है 79.38 लाख मिलियन टन जो है एज कंपेयर ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल से जो है यहाँ पर देखिए मिलियन टन में दे दिया है तो आपका जो है 79.38 जो है वो ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर 21-22। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिक हम लोग ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो असेसमेंट है ये क्या है? ये डेटा रिसीव किया जाता है स्टेट्स के द्वारा। स्टेट बताती है कि इस साल हमारे यहाँ ये क्रॉप, एक एस्टिमेट लगाती है और फिर जो है वो डेटा देती है सेंटर को, और सेंटर जो है वो फिर डेटा रिलीज करता है। तो हमें आपको ये डेटा बहुत ध्यान से देखना है कि इंडिया में अगर हम लोग लाख टन्स में बात करें तो 3235 इतना आपको याद है कि 3200 समथिंग 3200 समथिंग लाख टन जो है वो फूड ग्रेन इंडिया में होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए कहीं। नहीं तो अगर आप जो है अगर मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो इसको कहीं यूज कर लीजिए तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3235.54 लाख टन्स या 323.554 मिलियन टन्स, ठीक है। बस एक आपको 10 लाख टन्स का मतलब क्या होता है आपका? मिलियन का कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए राइस की बात करें तो राइस कितना है? 1308.37 लाख टन्स। अगर मिलियन में बात करें तो 130.837। देखिए ये जो है डेटा जनरली लोग भूल जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा डेटा है। 130 मिलियन टन्स आप याद रखिए कि राइस का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ। और अगर आप फूड ग्रेन्स में बात करेंगे तो ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट फूड ग्रेन है ग्रेन्स में बात करें तो, जो कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है क्या? वीट की बात करें तो ये कितना है? 1121.82 लाख टन्स। और इसको अगर हम लोग देखें तो इट विल बी 112.182 मिलियन टन्स, ठीक है। तो आपको रफ डेटा पता चल गया कि राइस ज़्यादा होता है हमारे यहाँ 130 मिलियन टन्स, और अगर हम लोग वीट की बात करें तो कितना होता है आपका? 112 मिलियन टन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स सीरियल्स की बात कर लेते हैं। कोर्स में आपका पता है मिलेट्स में बहुत सारा फिंगर मिलेट्स होता है, ठीक है। डिफरेंट ज्वार बाजरा रागी डिफरेंट मिलेट्स हैं। तो इनका टोटल अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना आता है? 527.26 लाख टन्स, ठीक है। अब इसमें जो है आप अगर इसको मिलियन टन्स में बोलेंगे तो दिस इज
32.7 मिलियन टन। ये काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट हाफ है राइस का, आप देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो है क्योंकि जिस भी ग्रेन का ज़्यादा कंजम्पशन होता है उसी का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और आज तो आपको पता है कि राइस का खेती जो है वो पहले हमारे यहाँ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में होता था, लेकिन अब जो है वो पंजाब में भी राइस उगाया जा रहा है क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसी कारण जो है आप बोल सकते हैं कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। और कोर्स ग्रेन काफ़ी अच्छे होते हैं, इस पर जो है गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है। इवन पीडीएस सिस्टम में आपको पता है जो इसको इंक्लूड किया जा रहा है कोर्स ग्रेन को, क्योंकि पता है आपको इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि किस रेट से जो ये ग्लूकोज रिलीज करता है, क्योंकि ये बहुत स्लो रेट से रिलीज करता है। तो हमारे यहाँ पता है आपको डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, हमें डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। तो इसी कारण हमें बोला गया है कि हम जो है कोर्स ग्रेन को इंक्लूड करें इन आर फूड। तो इसी कारण मिलेट का जो है प्रोडक्शन धीरे रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज हुआ है और अभी करेंटली कितना है 52.7 मिलियन टन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेज़ की बात करते हैं। मेज़ तो यहाँ पर कितना है 346.13 लाख टन, यानी बोलेंगे तो 34.6 मिलियन टन। बस डेटा याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली आपसे जो है राइस, व्हीट और हो सकता है पल्सेस की बात की जाए। मेज़ का भी फिर भी आपको डेटा याद होना चाहिए करीबन कितना है। ऐसा नहीं हो जाए कि बोला जाए कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मेज़ का प्रोडक्शन जो है वो राइस से ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको नहीं फंसना है क्योंकि आपको रफ डेटा पता होना चाहिए। रफ इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्ट डेटा किसी को भी याद नहीं रहता है, लेकिन आपको रफ एस्टिमेट्स पते होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है बार्ली। बार्ली जो है वो 22.04 लाख टन से काफ़ी कम है, यानी अगर आप बोलें तो 2.2 मिलियन टन जो है वो आपका बार्ली हमारे यहाँ इस साल उगाया जाएगा। इसके बाद आते हैं पल्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कितना है 278.10 लाख आपका टन्स, यानी अगर मिलियन में बात करें तो 27.8 मिलियन टन्स। देख रहे हैं बहुत ही कम है। हमारे कंजम्पशन आपको पता है हमें पल्सेस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हम लोग मोजाम्बिक अफ्रीका से जो है पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। प्रोडक्शन भी हमारा ठीक ठाक है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पल्सेस एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बहुत ही एक आप देखेंगे इसको अगर तो बहुत इंटरेस्टिंग सा डेटा है पल्सेस में कि इंडिया जो है इतना कम, मतलब खुद का कंजम्पशन हमारा पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग पल्सेस एक्सपोर्ट करते हैं और पल्सेस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और प्रोडक्शन भी हमारा ठीक ठाक है। ठीक है, तो पल्सेस को ध्यान रखना है कि आपका कितना है 27.8 मिलियन टन जो है हमारे यहाँ पल्सेस उगाए जाएंगे 22-23 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बात ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स देखिए इंडिया का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग बहुत, मतलब ऑलमोस्ट सारा पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं। हम लोग पता है ना, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, और डिफरेंट ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसी कारण जो है वेजिटेबल ऑयल और ऑयल सीड्स का जो है हमारे यहाँ बहुत नीड है। हम लोग जो है रॉ ऑयल सीड्स भी इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से और यहाँ पर हम लोग प्रोसेसिंग करके जो है रिफाइन और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स बनाते हैं। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 400 लाख टन्स है, बहुत अच्छा डेटा है। 400 लाख टन्स यानी बोल सकते हैं आप 40 मिलियन टन्स जो है वो आपका ऑयल सीड है। इसमें से ग्राउंड नट जो है वो करीबन 10 मिलियन टन है। अगर सोयाबीन की बात करें तो 13.9 मिलियन टन है और अगर रैपसीड और मस्टर्ड मिला दे तो वो कितना है, ठीक है, वो हो जाएगा 128.18 मिलियन टन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किसका है, सोयाबीन का। सोयाबीन का प्रोडक्शन होने वाला है अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स कौन कौन से हो गए, ग्राउंड नट, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ जो है फूड आइटम से अलग जाते हैं। कॉटन की बात करते हैं तो देखिए कॉटन जो है हमारे यहाँ कितना होने वाला है 337.33 लाख बेल्स। ठीक है, यहाँ पर बेल्स का देखिए, बेल्स है जो है जिस तरह से कॉटन को नापा जाता है और एक बेल जो है वो 170 kg का होता है। तो आप करीबन अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन आपसे जो है बेल्स के ही टर्म में पूछा जाएगा, केजी में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो अगेन आप मिलियन में देख सकते हैं, दैट इज 33.7 लाख बेल्स। ठीक है, सॉरी मिलियन बेल्स। अब यहाँ पे बात करें शुगर केन की तो 4687.89 लाख टन्स है। अगर इसको हम लोग मिलियन टन्स में देखें तो देखिए कितना है 468.789 लाख टन्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा जो पूरा फूड ग्रेन का देखें तो पूरा फूड ग्रेन का कितना था, जल्दी से बताइए। फूड ग्रेन का आपका था 3 to 3.5 मिलियन टन्स और अगर शुगर केन की बात करें तो अकेले ही जो है ये कितना है 468 मिलियन टन्स। और ये क्यों है पता है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी रॉ मटेरियल होता है इसका, और ये आपको पता है वेट लूजिंग रॉ मटेरियल होता है। जब इससे शुगर निकाल दिया जाता है तो उसका वेट काफ़ी कम होता है, जो कि इसके रॉ मटेरियल में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं तो इसी कारण जो है इसको नापा जाता है उस तरह से, तो इसका मतलब वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसी कारण छोटा छोटा चीज़ है जो एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन करना है।
कहीं आपसे पूछा जाए कि शुगर केन का अगर कितना मिलियन टन प्रोडक्शन होता है इंडिया में, तो आपको अंदाज होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा होता है, 468.78 मिलियन टन। इसके अलावा आपको कुछ और अच्छे अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल करते रहें, जैसे कि आप देखिए कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरली उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो है टसल चलते रहता है, तो आपको देखना है कि कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पे चल रहा है शुगर केन के प्रोडक्शन को। यही सब चीज़ जो है आपको प्रीलिम्स में, स्टेट पीसीएस में काम आने वाला है, जो कि आप खुद से इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए जूट एंड मेस्टा की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 100.4 लाख बेल्स, यहाँ पर भी बेल्स के टर्म में दिया गया है, और ये अंदाज लगा सकते हैं अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको रफ डेटा पता होना चाहिए। तो ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स देखे, उसके अलावा कुछ और भी क्रॉप्स देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज, इसको आप यूज़ करिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें सिर्फ डेटा कोटेड है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राइस का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में 1000 मिलियन टन है, अगर आपको बोल दिया जाए। ठीक है, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि 1000 मिलियन टन है, तो आप सरासर बोल देंगे कि ये गलत है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अराउंड आपका 130 मिलियन टन है। तो डेटा आपको रफ डेटा पता होना चाहिए, और वो तभी पता होगा जब आप एक बार सारा डेटा को देख कर जाएंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।